नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज ये जो है बोर्ड पे हमारा पहला वीडियो है और आप सभी के लिए जो है ये बोर्ड लगवाया गया है, पूरा सेटअप बनवाया गया है। इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगा और इस टाइम के कारण जो उधर टाइम लगा, इसके कारण आपके लिए वीडियोज़ जो हैं लगातार 2 से ढाई हफ्ते में कोई वीडियोज़ नहीं पढ़ पाई हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अब आपको जो है लगातार वीडियोज़ मिलती रहेंगी, ठीक है। क्या होता था कि पहले जब वीडियोज़ को बनाते थे तो उसमें आपको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ाता था। पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ाने से ये होता था कि मुझे खुद फीलिंग नहीं आती थी कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसा लगता था कि जैसे किसी को पढ़ के सुना दिया जा रहा हो, इस तरीके से लगता था। लेकिन अब आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बोर्ड पे अच्छे से मिलेंगी, समझाई जाएंगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखते रहना है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताना रहेगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना रहेगा। चलिए बात करते हैं, आज हम चर्चा किसके ऊपर करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पे आपने थंबनेल देखकर तो पता पा ही लिया होगा कि हम बात करेंगे शिक्षा शास्त्र के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्त? तो शिक्षा शास्त्र के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। शिक्षा शास्त्र को जो है अब हम बंद के नहीं पढ़ने वाले हैं। पहले क्या होता था कि हम लोग बंद के पढ़ते थे कि एमए वालों के लिए शिक्षा शास्त्र, एमए के लिए शिक्षा शास्त्र, बीए के लिए। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो केवल बीए वालों को पढ़ाते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो केवल एमए वालों को पढ़ाते हैं, जिसमें से एक मेरा भी चैनल था जो आपको एमए के लिए शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास, जो कोई भी सब्जेक्ट होता था तो वो आपको जो है क्या किया जाता था, बन के पढ़ाया जाता था कि ये केवल एमए वालों के लिए है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से, तो कुछ इस टाइप से पढ़ेंगे कि इसमें आपको बीए, जितने भी बालक बीए कर रहे हैं उनके लिए भी ये लाभान्वित होगा, जितने बालक एमए कर रहे हैं उनके लिए भी लाभान्वित होगा मेरे प्यारे दोस्त। और साथ ही साथ बीएड वालों के लिए, बीएड वालों के लिए कैसे होगा सर? क्योंकि बीएड में आपको पता होगा कि एक पेपर आपका शिक्षा मनोविज्ञान का होता है। उसमें आपको शिक्षा के अर्थ के बारे में जानना पड़ता है, मनोविज्ञान के बारे में जानना पड़ता है, फिर हमें शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में भी जानना पड़ता है, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जब रेगुलर क्लासेस आपकी स्टार्ट की जाएंगी तो वहां पे मैं आपको बीएड खास करके बताता रहूंगा कि ये बीएड वालों के लिए है और कौन सा वीडियो बीएड वालों के लिए नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी का पेपर देना चाहते हो शिक्षा शास्त्र से तो आप दे सकते हैं। टीजीटी इसमें नहीं आता है क्योंकि कक्षा 10 में कोई शिक्षा शास्त्र का मतलब ही नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको पीजीटी वालों के लिए होता है। साथ ही साथ अगर आप नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, चूंकि आप एमए में पहुंच गए हैं मेरे प्यारे दोस्त, एमए की तैयारी कर रहे हैं, एमए की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप बीए की पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में नेट और जेआरएफ, यूजीसी नेट एंड जेआरएफ को लेकर के जो है इच्छाएं जरूर प्रकट होंगी और उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो है आप पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे। और पढ़ाई के लिए आपके पास कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा। जब आपके पास वीडियोज अवेलेबल नहीं होते कि आपको कोई अच्छे से पढ़ा सके, क्योंकि अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा, चाहे आपने बीए में पढ़ा, चाहे आपने एमए में पढ़ा, या आपने क्लास 11 में पढ़ रखा हो, या आप अब तैयारी कर रहे हो, तो शिक्षा के अर्थ के बारे में अधिकतर आपको जो है ज्ञान जो दिया जाता है वहां पे केवल शाब्दिक अर्थ को ही कवर किया जाता है, ना तो आपको कोई उसके संकुचित अर्थ के बारे में बताता है। संकुचित अर्थ को ही हम प्रचलित अर्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो प्रचलित अर्थ भी कहते हैं। तो ना तो आपको संकुचित या फिर प्रचलित अर्थ के बारे में बताता है, ना इसके आपके व्यापक अर्थ के बारे में कोई बताता है, और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त ना ही आपको कोई इसके वैज्ञानिक अर्थ के बारे में बताता है, ठीक है। ये 4 भागों में आपका बांटा जाता है, शाब्दिक अर्थ, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ और वैज्ञानिक अर्थ। ये 4 भागों में बांटा जाता था, लेकिन आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी शायद हो सकता है कि हो 20% बच्चों को, 30% बच्चों को, 50% बच्चों को जानकारी हो, लेकिन जो बच्चे अच्छे से उन चीज़ों के बारे में पढ़ाई नहीं करते हैं, हम जैसे टीचरों के सहारे बैठे रहते हैं या फिर अपने स्कूल कॉलेज के टीचरों के सहारे बैठे रहते हैं, तो उनको यहाँ तक नहीं बताया जाता है और वो इन सारे ज्ञानों से जो है क्या रह जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अछूते रह जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम क्या बात करेंगे आज शिक्षा शास्त्र के बारे में। तो ये आज आपकी पहली कक्षा है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? पहली कक्षा है, क्लास नंबर 1 है, ठीक है। आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इसमें हम शिक्षा की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर शिक्षा शास्त्र की पहली क्लास है तो शिक्षा की अवधारणा ये आपका पहला टॉपिक हो जाएगा। ये क्लास 1 है, शिक्षा की अवधारणा पढ़ेंगे। इसमें शिक्षा की अवधारणा के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होता है? तो पहले तो आपको शिक्षा के अर्थ के बारे में पढ़ना होता है मेरे प्यारे दोस्त, साथ ही साथ शिक्षा की परिभाषा के बारे में।
शिक्षा की परिभाषा को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक तो पाश्चात्य जो शिक्षा शास्त्री हुए हमारे, ठीक है, जो मानव शास्त्री हुए हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो विद्वान लोग हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, शिक्षा को परिभाषित किया है। और साथ ही साथ हमारे भारतीय कुछ शिक्षा शास्त्री हुए हैं, कुछ वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने भी इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है, तो उनके बारे में भी पढ़ना रहता है। ठीक है, तो हम वो दोनों को कवर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी परिभाषा के ऊपर ही होगी। 1 से 1.5 घंटे जो कोई भी लगेंगे आपको। एक बार अगर वो क्लास आप देख लेंगे या आप ये पूरी क्लास देख रहे हैं तो शिक्षा के अर्थ को लेकर के आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं रह जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम परिभाषा को भी कवर करने का प्रयास करेंगे, स्वरूप को भी कवर करने का प्रयास करेंगे, महत्व को भी कवर करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ आवश्यकता को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इतनी चीजों को हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये आपके क्लास मतलब शिक्षा की अवधारणा के अंतर्गत आएगा, जो कि क्लास 1, क्लास 2, 3, मुश्किल से 3 से 4 क्लासें आपकी होंगी। ठीक है, छोटी बड़ी मिला करके 3 से 4 क्लासों में आपकी शिक्षा की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर हम दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर आपका 1 है, इस तरीके से आप मान सकते हैं, अध्याय नंबर 1 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं शिक्षा के अर्थ के बारे में। शिक्षा के अर्थ के बारे में हम बात करेंगे और इसमें आपको मेरे प्यारे दोस्त मैंने बता दिया है, आप बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, या बीएड में पढ़ रहे हो, या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या नेट और जीआरएफ आपका टारगेट हो, आप उसकी तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। ठीक है, तो बस आपको पूरा देखना है और हमको समझने का प्रयास करना है। आपका साथ जगह क्या होता है कि शिक्षा में आपको पढ़ने को मिलेगा, इस शिक्षा शास्त्र में ही आपको पढ़ने के मिलेगा कि बालक जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, जितनी भूमिका उसकी होती है बालक की, ठीक उतनी ही भूमिका उसके अध्यापक की, उसके वातावरण की होती है, उसके विद्यालय की होती है, या जहाँ से वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसकी होती है। तो आपको भी जो है थोड़ी बहुत सहभागिता हमारे साथ निभानी होगी। तो चलिए उसमें देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। ठीक है, चलिए यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त हम बात करते हैं शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के बारे में। शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के बारे में आपने बहुत पहले भी पढ़ रखा होगा, अगर इससे पहले पढ़ रखा होगा। कॉमन सी बात आ जाती है, संस्कृत में शिक्षा शब्द जो है मेरे प्यारे दोस्त, संस्कृत भाषा में शिक्ष धातु से, किससे मेरे प्यारे दोस्त, शिक्ष धातु से बना है। ठीक है, किससे बना है मेरे प्यारे दोस्त, संस्कृत का एक शिक्ष धातु होता है, उसी से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, उसमें बात करें शिक्ष धातु, तो शिक्ष धातु का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्त सीखना या फिर ज्ञान प्राप्त करना। क्या होता है, सीखना, कोई भी चीज आप सीखते हैं तो उसको यहाँ पे शिक्षा कह दिया जाता है, शिक्ष धातु का अर्थ होता है। और साथ ही साथ या आप कहीं पे ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो भी शिक्ष धातु का अर्थ होता है, और शिक्ष धातु से ही शिक्षा शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, ये तो शिक्षा का हुआ। अब प्राचीन काल में क्या होता था कि पहले शिक्षा शब्द का प्रयोग नहीं होता था पहले क्या होता था, पहले इसको विद्या के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे मेरे प्यारे दोस्त, तो विद्या के नाम से जानते थे। आपने महाभारत देख रखा होगा, रामायण देख रखा होगा, या कोई भी पौराणिक सीरियल्स या फिर कोई भी नाटक देख रखा होगा, तो उसमें आपने अवश्य सुना होगा कि राजकुमार विद्या ग्रहण करने के लिए गए हुए हैं, या फला भैया जो है क्या करने के लिए गए हैं, विद्या ग्रहण करने के लिए गए हैं। तो विद्या ग्रहण करने के लिए गए हैं, तो जो विद्या शब्द होता था वो भी शिक्षा से ही उसका अर्थ लिया जाता था। तो बात करें संस्कृत में, विद्या जो है वो विद धातु से बनी है। संस्कृत में एक धातु होता है विद, उसी का पूर्ण रूप जो है क्या है मेरे प्यारे दोस्त, विद्या है। ठीक है, अब बात करते हैं विधि का अर्थ क्या होता है। तो विधि का मेरे प्यारे दोस्त 2 अर्थ होता है, पहला तो होता है जानना और दूसरा होता है ज्ञान प्राप्त करना। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, पहला अर्थ हो जाता है जानना और दूसरा अर्थ आपका हो जाता है ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, बात करते हैं, जानना भी 2 प्रकार से होता है। अब आप कहेंगे सर 2 प्रकार से कौन कौन सा होता है, तो पहला तो होता है बाहर से ज्ञान प्राप्त करना। बाहर से ज्ञान प्राप्त करना ये आपका पहला हो जाता है, और दूसरा हो जाता है अंदर स्थित ज्ञान को जानना या पहचानना। जैसे कोई बालक अध्यापक के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा, अपने समाज के द्वारा, राज्य के द्वारा, या मित्र के द्वारा, या किसी के द्वारा भी जो बाहर से ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो पहला ज्ञान आपका हो जाता है बाहर से ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा हो जाता है, जैसे आपने सुना होगा कि महात्मा बौद्ध जी जो थे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ऐसा तो था नहीं कि वो रात में अपने बैठे थे, कोई आया उनको भैया कान में बता गया धीरे से कि फला फली बात है और तुम जान के रखो, तो उनको ज्ञान मिल गया। उनको क्या हुआ, अंदर
उनके अंदर जो शक्तियां थी उनको उन्होंने पहचाना, उनको निखारने का प्रयास किया और उनके अंदर जितने भी प्रश्न उठ रहे थे उनको स्वयं से जानने का प्रयास किया। तो वो क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, वो अंदर स्थित ज्ञान को जानना हुआ। ठीक है, तो आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आओ, बताओ कि वीडियो सर कैसा लग रहा है। बोर्ड का पहला वीडियो है जो ऑन कैमरा में पढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उतना अच्छा ना रहे, तो आप लोग जो है एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं तीसरे बारे में। तो आपने तो एक शिक्षा का अर्थ देख लिया, एक विद्या का अर्थ देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षा जो है वो अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण ही आपका क्या है मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा है। एजुकेशन को ही हिंदी में हम शिक्षा कहते हैं, या शिक्षा को इंग्लिश में आप कह सकते हैं, अंग्रेजी में जो है एजुकेशन कहते हैं। और एजुकेशन जो शब्द है मेरे प्यारे दोस्त वो लैटिन भाषा के एजुकेटम, क्या मेरे प्यारे दोस्त, एडुकेटम शब्द से बना है। इसको एडुकियर या एडुकेरे के नाम से भी जानते हैं। ये दो शब्द इसके साथ और भी प्रचलित होते हैं जो आपको कहीं कहीं पर देखने को मिल जाते हैं। ये आपका प्रयोग जो है एनसीईआरटी के बुक में या फिर राजीव प्रकाशन के बुक में आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, एडुकेटम के साथ में एडुकेयर और आपका एडुकेरे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं एडुकेटम के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्त आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एडुकेटम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला आपका ई का अर्थ होता है अंदर से। ठीक है, पहला आपका क्या है ई, और ई का अर्थ होता है अंदर से। दूसरा है आपका डुको, क्या है मेरे प्यारे दोस्त, डुको, और इसका मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, डुको, डुको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। तो मेरे प्यारे दोस्त एडुकेटम का या फिर एडुकियर का या एडुकेरे का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षित करना, या फिर कह सकते हैं बाहर लाना या विकसित करना। ठीक है, इन सभी का अर्थ क्या हो जाता है, आप कह सकते हैं किसी को शिक्षित करना या बाहर लाना। मतलब जो आपके अंदर शक्तियां हैं, जो आपके अंदर कोई भी बालक जो जन्म लेता है मेरे प्यारे दोस्त वो अपने साथ कुछ शक्तियों को लेकर के जन्म लेता है। ऐसा नहीं कि वो एकदम कोरा कागज होता है, कुछ उसके अंदर पहले से ही शक्तियां उपलब्ध होती हैं। उन्हीं को बाहर लाना एक शिक्षा की प्रक्रिया कहलाती है। इन चीजों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो कोई भी चीज बाहर लाना भी क्या होता है, एडुकियर या एडुकेटम का अर्थ होता है। साथ ही साथ इसका तीसरा अर्थ जो होता है वो होता है विकसित करना। ठीक है, कोई भी बालक क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है। वो बालक तो होता है, ठीक है, बस उसके अंदर जो शक्तियां होती हैं, जो पावर्स होती हैं, उनको बढ़ाया जाता है, उनको निखारने का कार्य किया जाता है, वही आपका विकसित कहलाता है। तो आई होप आपका ये जो शाब्दिक अर्थ वाला सेक्शन है ये आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, शाब्दिक अर्थ वाला जो सेक्शन है ये आपका क्या हो गया होगा मेरे प्यारे दोस्त, पूरा हो गया होगा। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक करते रहो। ठीक है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, इससे थोड़ा बहुत पसीना भी हो रहा है। यहाँ पे परेशानी तो उठाना पड़ेगा क्योंकि पढ़ाने के लिए आए हैं आपको। और ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दूसरे के बारे में। आपका शाब्दिक अर्थ यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरा आपका आ जाता है संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ को ही मेरे प्यारे दोस्त प्रचलित अर्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या नाम से जानते हैं, प्रचलित अर्थ से। शिक्षा का एक प्रचलित अर्थ होता है और एक संकुचित अर्थ होता है। ठीक है, ये दोनों नाम एक ही चीजों का कहा जाता है, चाहे आप संकुचित अर्थ कह दें चाहे प्रचलित अर्थ कह दें। प्रचलित अर्थ से क्या लिया जाता है कि जो अभी प्रचलन में चल रहा है, अभी आप किसी से भी पूछें, कोई एक सामान्य व्यक्ति को रोकें और उससे पूछें, पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, जिसको थोड़े बहुत नॉलेज हो, नहीं तो आप किसी मजदूर से पूछेंगे तो बेचारा क्या बता पाएगा, उसने तो खुद पढ़ाई की नहीं, तो आपको कहाँ से बता पाएगा। तो कोई ऐसे व्यक्ति को लें जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, इन सारी चीज़ों में रुचि रखता हो, जानता हो, उससे आप पूछिए कि शिक्षा क्या है। तो सीधा सा बात साथ जवाब देगा कि विद्यालय में प्राप्त की जाने वाली चीज़ें जो हैं, जो हम सीखते हैं विद्यालय में, स्कूल में अध्यापकों के द्वारा, वही आपकी शिक्षा है सीधी। ठीक है, ये सामान्य सा अर्थ होता है जो प्रचलित है। सभी लोग यही अर्थ आपको देंगे, बताएंगे लगभग। ठीक है, जिसको इसके बारे में सही से अर्थ प्राप्त पता ना होगा। ठीक है, तो वही आपका संकुचित अर्थ भी हो जाता है। संकुचित अर्थ क्यों कहा गया, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त इन चीजों को सीमा में बांध दिया जाता है, निश्चित कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है, निश्चित कर दिया जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त इसको संकुचित कहा जाता है। ठीक है, निश्चित होने के कारण, एक सीमा में बांध देने के कारण ही इसको संकुचित कहा जाता है। तो संकुचित अर्थ में लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्त शिक्षण संस्थाओं, जैसे कि स्कूल,
कॉलेज या फिर कोचिंग वगैरह कोई भी हो वहाँ पे, ठीक है। शिक्षण संस्थाओं में प्रदान की जाने वाली औपचारिक शिक्षा व ज्ञान। औपचारिक क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? जब कोई भी कार्य किसी नियम के द्वारा, किसी नियम में बंध कर, ठीक है, किसी विधि के द्वारा किया जाता हो, कहीं पे बंध के एक सीमा में किया जाता हो, तो उसको हम औपचारिक कह देते हैं या नियमित कह देते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो यही पे कह रहे हैं कि स्कूल या विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली नियमित शिक्षा व ज्ञान, नियमित शिक्षा व ज्ञान ही आपका क्या कहलाता है? संकुचित अर्थ कहलाता है शिक्षा का, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, अभी मैंने आपको बताया कि एक निश्चित समय रखा जाता है कि एक साल में आपको ये पढ़ना होगा, निश्चित कार्यक्रम किया जाता है, ठीक है, निश्चित कार्यक्रम रखा जाता है कि आपको ये काम करने होंगे। साथ ही साथ निश्चित पाठ्यक्रम भी होता है कि आपको बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो आपके लिए कोई लाभदायक वो नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से निश्चित पाठ्यक्रम भी होता है और साथ ही साथ निश्चित प्रक्रिया भी होती है। क्या होती है? निश्चित प्रक्रिया के द्वारा आपको पढ़ाया भी जाता है। वहाँ पे एक नियम बताया जाता है कि ऐसे ऐसे आपको पढ़ाना है और ठीक उसी प्रकार से आपको पढ़ाया जाता है। तो ये आपका संकुचित अर्थ के अंतर्गत आ जाता है। इसी में आपके एक मेरे प्यारे दोस्त शिक्षा शास्त्री आ जाते हैं, टी रेमांड महोदय। कौन आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त? टी रेमांड महोदय। ये आपको यहीं पे नहीं मिले हैं, पूरे शिक्षा शास्त्र में लगातार मिलते रहेंगे, तो आपको ये नाम याद कर लेना होगा, टी रेमांड महोदय, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा मेरे प्यारे दोस्त, संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग सामान्य वार्तालाप एवं वैज्ञानिक क्रियाकलापों में होता है। मतलब क्या बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त? जो संकुचित अर्थ में देखें तो शिक्षा का जो प्रयोग किया जाता है वो केवल सामान्य वार्तालाप, मतलब सामान्य बातचीत एवं वैधानिक क्रियाकलापों। वैधानिक का मतलब हुआ आप किसी विधि, किसी नियम में बंध के जब आप कार्य करते हैं तो उसी को वैधानिक कह दिया जाता है। तो बता रहे हैं कि वैधानिक क्रियाकलापों में होता है, ठीक है। आगे लिखते हैं, वह आत्म संस्कार एवं क्या मेरे प्यारे दोस्त? वह आत्म संस्कार एवं पर्यावरण के सामान्य प्रभावों को समाहित नहीं करता। क्या बताते हैं कि वह आत्म संस्कार, मतलब आप जो आत्म संस्कार का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि आत्म संस्कार जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, स्वयं से जब आपके अंदर जो संस्कार जन्म लेता है उसी को क्या कह देते हैं? आत्म संस्कार। तो ये आत्म संस्कार और पर्यावरण के सामान्य प्रभाव, मतलब कि पर्यावरण का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिस एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हैं, आपके ऊपर परिवार का आपके प्रभाव पड़ रहा होगा, आपके समाज का प्रभाव पड़ रहा होगा, आपके मित्रों का प्रभाव पड़ रहा होगा, आपके सगे संबंधियों का प्रभाव पड़ रहा होगा। तो उन चीज़ों को ये नहीं मानता है। जो भी आप अपने माता पिता से सीखते हैं, भाई बहन से, समाज में सीखते हैं, उन चीज़ों को ये यहाँ पे नहीं मानता है, अपितु केवल उन्हीं विशिष्ट प्रभावों को सम्मिलित करता है। मतलब बताते हैं कुछ ऐसे प्रभाव होते हैं, उन्हीं को ये मानता है जो समुदाय के प्रौढ़ व्यक्तियों द्वारा छोटों पर क्या मेरे प्यारे दोस्त सचेतन रूप से विशिष्ट शैली में डाले जाते हैं, जैसे कि परिवार, गिरजाघर एवं राज्य के द्वारा। परिवार, गिरजाघर मतलब चर्च, क्योंकि रेमांड महोदय जो हैं वो क्या थे मेरे प्यारे दोस्त? वो पाश्चात्य के थे, तो उन्होंने चर्च का प्रयोग किया। यहाँ पे आप मंदिर कह सकते हैं, मस्जिद कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे गिरजाघर का प्रयोग आप उस तरीके से ले सकते हैं और साथ ही साथ राज्य के द्वारा जो है किया जाता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो ये आपके संकुचित अर्थ के बारे में था। संकुचित अर्थ भी आपको समझ में आ गया कि एक निश्चित समय में, निश्चित अवधि में, निश्चित कार्यक्रम के द्वारा, निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित प्रक्रिया के द्वारा, निश्चित व्यक्तियों के द्वारा, निश्चित स्थान पर दिया जाने वाला ज्ञान संकुचित होता है, संकुचित अर्थ होता है शिक्षा का, ठीक है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अब चलिए हम व्यापक अर्थ के बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप व्यापक अर्थ के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्त? लिखा गया है कि स्थान, ठीक है, परिवार, समाज, राज्य, इसका जो स्थान होता है, व्यापक अर्थ में शिक्षा प्राप्त करने का कौन कौन सा स्थान होता है? तो वो आपका परिवार भी हो सकता है, वो आपका समाज भी हो सकता है, वो आपका राज्य भी हो सकता है, वो आपका विद्यालय भी हो सकता है, और भी सारी चीज़ें जहाँ से आप ज्ञान प्राप्त करते हो वो सारे स्थान जो हैं आपके व्यापक अर्थ में आ जाते हैं, ठीक है। ये आपके व्यापक अर्थ, यहाँ पे कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। कुछ भी निश्चित नहीं किया जाता है। आप कहीं भी
किसी से भी और कभी भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप रात को 3 बजे चाहें तो रात को 3 बजे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अपने भाई बहन, छोटे बड़े रिश्तेदार, किसी से भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अपरिचित व्यक्ति से भी ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार से बंधने की जरूरत नहीं होती है, कुछ भी निश्चित नहीं होता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं कि यह शिक्षा मेरे प्यारे दोस्त, यह शिक्षा ज्ञान, अनुभव व व्यवहारिक प्रयोग पर आधारित है। मतलब बताते हैं जो ये शिक्षा है वो ज्ञान को मानती है, अनुभव को मानती है या व्यवहारिक प्रयोगों को मानती है। उन ज्ञान को मानती है, उन अनुभवों को मानती है जो आप सामान्य रूप से अपने जीवन में जिनका प्रयोग कर सकते हैं। वो सारे ज्ञान, वो सारे अनुभव आपके लिए जो है व्यापक अर्थ के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। आगे लिखा गया है कि इसीलिए जो है महात्मा गांधी ने पढ़ना लिखना और गणित के बजाय, महात्मा गांधी ने पढ़ना लिखना और गणित के बजाय मस्तिष्क, हृदय एवं हाथ पर जोर दिया है। मतलब बताते हैं कि महात्मा गांधी बताते हैं कि पढ़ना लिखना और गणित इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका मस्तिष्क है कि आपके मस्तिष्क का विकास हो सके, आपके हृदय का विकास हो सके और साथ ही साथ आपके पास कोई ना कोई हस्त कौशल जरूर आ जाए। आप उन चीज़ों से अपने जीवन यापन कर सकें, अपने परिवार को पाल सकें या समाज में आप कुछ अपना योगदान दे सकें, ठीक है। ये आपके कौन कहते हैं? तो ये आपके महात्मा गांधी जी कहते हैं। तो आई होप ये भी आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे यहीं पर मेरे प्यारे दोस्त लिखा गया है डॉक्टर सुबोध अदावल। क्या मेरे प्यारे दोस्त? डॉक्टर सुबोध अदावल ने जो है शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार बताया है। क्या बताया है? कि यह समस्त संसार शिक्षा का क्षेत्र है। क्या बताते हैं? कि ये जो जितना संसार है ये सभी जो है शिक्षा का क्षेत्र है और प्रत्येक व्यक्ति, बालक, युवा, वृद्धा, स्त्री, पुरुष सभी शिक्षार्थी हैं। मतलब बता रहे हैं कि जो पूरा आपका संसार है, संपूर्ण संसार या आप कह सकते हैं पूरा संसार आपका शिक्षा का क्षेत्र हो जाता है और इसमें निवास करने वाले सभी व्यक्ति, बालक, बालिका, स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्धा, जो कोई भी हैं वो सभी जो है क्या हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त? शिक्षार्थी हो जाते हैं। ये किसके अनुसार? तो डॉक्टर सुबोध अदावल के अनुसार। आगे मेरे प्यारे दोस्तों लिखते हैं कि ये सब जीवन पर्यंत, क्या मेरे प्यारे दोस्त? जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अतः व्यक्ति का सारा जीवन इसका शिक्षा काल है। मतलब बताते हैं कि ये सारे लोग जो हैं ये पैदा होने से लेकर के स्टार्ट करते हैं सीखना और जब तक मर नहीं जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जब तक वो मुक्ति नहीं पा जाते हैं, मोक्ष नहीं पा जाते हैं, इस संसार सागर को छोड़ नहीं जाते हैं, तब तक वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इसीलिए जीवन पर्यंत वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? पूरा जीवन काल ही इनका क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त? शिक्षा काल हो जाता है, ठीक है। आगे लिखते हैं अतः व्यक्ति का समस्त जीवन उसका शिक्षा काल हो जाता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति यहाँ दूसरे से कुछ सीखता है, वहीं दूसरों को कुछ ना कुछ शिक्षा देता है। मतलब बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से कुछ ना कुछ या तो सीखता है और सीखता भी है और साथ में कुछ ना कुछ शिक्षा देता भी रहता है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे केवल एक ही, जैसे संकुचित अर्थ में एक आदमी आपके लिए ऐसा नियुक्त किया जाएगा जो आपको आके ज्ञान देगा। जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मैं आपको दूंगा ज्ञान और आपको सुनते रहना है, अनुकरण करते रहना है, ये संकुचित अर्थ हो गया। अब जब आप व्यापक अर्थ में चले जाते हैं मेरे भाई दोस्त, तो आप कोई ज्ञान मुझे भी दे सकते हैं कि सर आपने ये गलत बताया, ये ऐसा होगा, और मैं कुछ आपको दे सकता हूँ ज्ञान इस तरीके से। तो ये जो होता है ये आपका व्यापक अर्थ में आ जाता है, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो आई होप ये आपका व्यापक अर्थ भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बात करते हैं वैज्ञानिक अर्थ के बारे में। किसके बारे में मेरे प्यारे दोस्त? तो वैज्ञानिक अर्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है कि शिक्षा के वैज्ञानिक अर्थ में मेरे प्यारे दोस्त शिक्षा का जो केंद्र बिंदु होता है वो बालक होता है। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंस बालक को दी जाती है, प्राथमिकता बालक को दी जाती है, ना कि शिक्षक को दी जाती है, ना पाठ्यक्रम को दी जाती है, ना विद्यालय को दी जाती है, ठीक है, ना वातावरण को दिया जाता है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस दी जाती है वो
किसको दी जाती है? बालक को दी जाती है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। आगे बताते हैं कि अलग अलग अर्थ होने के कारण इसका विज्ञान की तरह कोई सर्वमान्य अर्थ नहीं दिया जा सकता। मतलब बता रहे हैं कि इसका अलग अलग अर्थ, अभी आपने देखा यहाँ पे 4 अर्थ तो वैसे निकल आए यहाँ पे, ठीक है, और शाब्दिक अर्थ अलग निकल रहा है, संकुचित अर्थ अलग निकल रहा है, व्यापक अर्थ अलग निकल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब अर्थ अलग अलग हो जाते हैं तो इसका हम कोई सर्वमान्य मतलब कोई ऐसा अर्थ नहीं बता सकते जो सभी लोग माने, ठीक है। तो सर्वमान्य इसका विज्ञान की तरह कोई सर्वमान्य अर्थ नहीं बताया जा सकता है। आगे मेरे प्यारे दोस्त बताते हैं कि शिक्षा का व्यापक अर्थ ही इसका वैज्ञानिक अर्थ है। जो अभी आपने यहाँ पे शिक्षा के व्यापक के अंतर्गत पढ़ा, यही आपका मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाता है? वैज्ञानिक अर्थ हो जाता है शिक्षा का। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ जो आपने पढ़ा वही आपका क्या हो जाता है? शिक्षा का वैज्ञानिक अर्थ भी हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में? कोठारी आयोग के बारे में। कोठारी आयोग ने शिक्षा के वैज्ञानिक अर्थ को बताते हुए लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, लिखते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा का तात्पर्य कुछ पाठों को सीख लेना नहीं। मतलब बताते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप शिक्षा का अर्थ देखें तो कुछ पाठों को जो आपके पाठ्यक्रम में बता दिया जाता है, 10 से 12 पाठ दे दिए जाते हैं, उनको सीख लेना या उनको रट लेना या उनको याद कर लेना नहीं, बल्कि सही अर्थों में जीवन यापन करना और उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं में भाग लेना वास्तविक शिक्षा है, ठीक है। ये आपका कोठारी आयोग में बताया गया। यहाँ पे बताते हैं कि कोठारी आयोग में कि शिक्षा का अर्थ हम वो नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते, जिससे कि क्या हो मेरे प्यारे दोस्त, जिसमें आप कुछ पाठों को याद कर लेते हैं। जिनमें आप कुछ पाठों को याद कर लेते हैं वो शिक्षा का वैज्ञानिक अर्थ बिल्कुल नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज को अपने जीवन यापन में उतारने लगते हैं, जीवन यापन में प्रयोग करने लगते हैं, और मेरे प्यारे दोस्त उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं में जब आप भाग लेने लगते हैं, तो वही आपकी वास्तविक शिक्षा होती है, ना कि ये जो आपकी संकुचित अर्थ में बताई गई रटंक विद्या वाली होती है। तो ये आपका यहाँ पे इतना सारा चीज बताया गया है। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, अपनी बात को पूरा रख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप थोड़ा सा समय निकाल के कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्या अगला वीडियो आपका बोर्ड पे इसी प्रकार से लाया जाए, शिक्षा की परिभाषा को आपको यहाँ पे बताया जाए मेरे प्यारे दोस्त, जैसे आपके शिक्षा के अर्थ को बताया गया है वैसे ही आपके शिक्षा के स्वरूप को बताया जाए, शिक्षा के महत्व को बताया जाए और शिक्षा की आवश्यकता को बताया जाए या नहीं बताया जाए, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, बीए वाले बच्चों, एमए वाले बच्चों और बीएड वाले बच्चों, साथ ही साथ टीजीटी, टीजीटी नहीं है, पीजीटी, नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हमारे सहपाठी मित्रगण जितने भी हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो सभी लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल निःशुल्क और रेगुलर आपको क्लास जो है इसी चैनल पे मिलती रहेगी। ये आज हमारा पहला वीडियो था, आपको कैसा लगा ये बताइए, ठीक है। और पूरा प्रयास हमने जो है इसको बताने का किया है, अच्छे से समझाने का किया है। तो आप सभी का यहाँ तक रुकने के लिए, इतना सब कुछ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।